हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं, आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि क्या क्या चलने वाला है आज की क्लास में। क्लास नहीं होने वाली, आज हम बताने वाले हैं हाउ टू बिकम अ सीए, कि सीए कैसे बना जाता है। कॉमर्स स्टूडेंट का वन ऑफ द क्या नाम है, वन ऑफ द गोल होता है, किसी भी व्यक्ति का गोल होता है क्या, कि सीए बनना है। अगर कॉमर्स स्ट्रीम में बोलूं तो सबसे ज्यादा जो बच्चा बनना चाहता है ना, कहता है सीए। ये वर्ड जितना छोटा है ना, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यार सच बता रहा हूँ, नाम के आगे जुड़ जाए ना तो मतलब लाइफ चेंज हो जाती है ना। तो सर सबसे पहले ये लाइफ को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को कई बार क्या होता है कि पता ही नहीं होता कि सीए बनते कैसे हैं। आप लोगों का डाउट है सर सीए कैसे बनते हैं, क्या कॉमर्स वाला स्टूडेंट ही सीए बन सकता है या नॉन कॉमर्स वाला भी सीए बन सकता है? सबसे बड़ा डाउट। सर सीए बनते हैं तो कौन से कॉलेज से होती है? ठीक है, सबसे बड़ी बात। सर कॉलेज से होती है, कौन से होती है बताएंगे बेटा? वैसे सीए किसी कॉलेज से नहीं होती। ठीक है सर, उसमें एस्टिमेटेड हमारा खर्चा कितना लगता है। ठीक है, कई बच्चे आपको बताओ तो भाई साहब इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, कहाँ कहाँ पर कितनी फीस जाती है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में करने वाले हैं बेटा। सारी बात चीजें बताऊंगा मैं, कैसे सीए बन सकते हो, किस क्या क्या आपको प्रोसीजर रहता है, कितना कम से कम कितने साल में आप सीए बन सकते हो। तो चलो मैं आप लोगों के साथ में लिखने वाला हूँ बेटा पूरी पूरी प्रोसेस। ठीक है, पूरा प्रोसीजर आपके सामने लिखने वाला हूँ, एक एक प्रोसीजर बताऊंगा, हर जगह बताऊंगा कैसे कैसे क्या रहता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ बेटा, सर हम क्या बनना चाहते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज सीए बेटा। क्या बनना चाहते हो आप? सीए। सीए बनना चाहते हैं? हाँ सर सीए बनना चाहते हैं। सर सीए कैसे बन सकते हैं? देखो बेटा, सीए बनने के दो तरीके होते हैं, सीए बनने के दो रूट होते हैं। सर कौन कौन से रूट होते हैं? एक होता है बेटा आफ्टर ट्वेल्थ, एक होता है बेटा आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन, तो पहले मैं ट्वेल्थ वालों को उठा रहा हूं, फिर मैं ग्रेजुएशन के वालों को उठा रहा हूं कि ग्रेजुएशन के बाद आप कैसे कर सकते हो। यस सर, क्योंकि मोस्टली बच्चा जो भी सीए में जाता है, सीए कोर्स को ज्वाइन करता है, वो आफ्टर ट्वेल्थ ही करता है। 90% के केसेस में आफ्टर ट्वेल्थ होता है और 10% केसेस में ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चा सीए को ज्वाइन करता है। यस सर, प्लीज बताइए बेटा। ट्वेल्थ में सर सबसे पहले हमारे ट्वेल्थ में कितने मार्क्स होने चाहिए बेटा? आप पास होने चाहिए ट्वेल्थ क्लास में। जैसे ही आप ट्वेल्थ क्लास में पास हो जाते हो, ट्वेल्थ क्लास में पास होने के बाद आपको जाना पड़ता है, जैसे हमारे जो भी पास है बेटा, दिल्ली में है हमारा, दिल्ली में हमारा आईसीएआई है, आईसीएआई। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। द इसकी फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बेटा। ये हमारा इंस्टीट्यूट है बेटा। ये कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ, कड़कड़डुम्बा में हमारा ये है। कहाँ है? कड़कड़डुम्बा में बेटा। कड़कड़डुम्बा में कड़कड़डुम्बा मेट्रो स्टेशन के पास कड़कड़डुम्बा आता है, वहां पर अपना इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको वहां पर जाना होगा या फिर आपको क्या नाम है, आजकल तो उधर जाना बेटा, विजिट करके आ सकते हो। क्या करना है सर? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एनरोल करना पड़ेगा, खुद को एनरोल करना पड़ेगा। सर एनरोल किसके लिए करना पड़ेगा बेटा? पहले सीपीटी होता था, आजकल फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन मतलब बेटा एक तरह से मैं कह सकता हूँ, एक तरह से आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये क्या होता है? एक तरह से आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको आईसीएआई को एक फी देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फी जिसको बोलते हैं। क्या देना पड़ेगा आपको? रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी बेटा। रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी किसको? आईसीएआई को। सर कितने रुपए देनी पड़ती है बेटा? वैसे तो 9100 रुपए होती है, बट मैं आपको मोटा बताता हूँ 9800 रुपए। सारा आपको कुछ मैगजीन वगैरह भी होती है, उनको इंक्लूड करके मैक्सिमम आपको कितना देना पड़ता है? सर 9800 रुपए हमें शुरू में रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फी देते हो बेटा, आपका आईसीआई में एनरोल हो जाता है, सीए के लिए आपका एनरोल हो जाता है, फाउंडेशन के पेपर के लिए आपका एनरोल हो जाता है। जैसे ही आप खुद को एनरोल करवाते हो सर, एनरोल करवाने के बाद क्या करना होता है बेटा? एनरोल करवाने के बाद आपको स्टडी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? स्टडी। सर स्टडी तो कर लेंगे हम, ये बताइए स्टडी में कितने सब्जेक्ट की हमें तैयारी करनी पड़ती है बेटा? सीए फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं बेटा। सर 4 कौन कौन से? सबसे पहले बेटा अकाउंट्स, अकाउंट्स। सेकंड नंबर पे मैथमेटिक्स, जिसको हम मैथ्स बोलते हैं। मैथ्स को मैं लास्ट में रखूं? हाँ मैथ्स को आप लास्ट में रखिए। लो बेटा, एक लो होता है आपका सब्जेक्ट, लो भी पढ़ोगे आप। ठीक है, थर्ड मैथमेटिक्स, जिसको मैथ्स ही बोल देता हूं सर, मैथमेटिक्स को छोड़ो मैथ्स ही बोल दो बेटा। एक होता है मैथ्स और एक आपका होता है, हालांकि ये नंबर 4 पे होता है, एक होता है बेटा इकोनॉमिक्स। ये 4 पेपर होते हैं बेटा आपके सी फाउंडेशन लेवल पे। ठीक है, हर एक पेपर 100 नंबर का होता है बेटा, हर एक पेपर 100 नंबर का होता है। ये भी 100 नंबर का,
ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का और ये भी 100 नंबर का। बेटा 100 नंबर का आपका पेपर होता है। बेटा ये सब्जेक्टिव होता है, ये भी सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज एमसीक्यू बेटा। इसका मतलब ये क्या होते हैं, एमसीक्यू बेस होते हैं। और ये पूरा पूरा आपको लिख के आना पड़ता है बेटा, पूरा पूरा पेपर 100 नंबर का लिख के आना पड़ता है, ठीक है। ओके सर, सर क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? बेटा यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो 4 नंबर हो गए, और 5वां क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आपको क्या नाम है, 4 में से 0.25 को लेस कर दो बेटा, 3.75 आपके मार्क्स आते हैं। यस सर। बेटा एंटायर सीए के अंदर, एंटायर सीए के अंदर आपको कितने मार्क्स लेने पड़ते हैं? बेटा 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए और 40% इंडिविजुअल। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं बेटा। अगर मैं कहता हूं कि 100 नंबर का पेपर है, एक 100 नंबर का पेपर है बेटा, तो इंडिविजुअल पेपर में आपको 40 नंबर लेना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है बेटा। और एग्रीगेट बोलूं तो 400 में से 200 नंबर लेना जरूरी है, ठीक है। 400 में से 200 नंबर लेना जरूरी है। मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 400 में से क्या नाम है, इंडिविजुअल की बात करता हूं तो सर 40 नंबर सही है 100 में से। हाँ बेटा, सर 40 में से कोई कहता सर बिल्कुल थोड़ा सा कम हो गया, तो बेटा थोड़ा सा कम हो गया तो बेटा फेल हो जाओगे, ठीक है। तो मतलब 40 या 40 से ज्यादा इंडिविजुअल में, हर एक में, लाइक अकाउंट्स में, लॉ में, मैथमेटिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में आपके कितने होने चाहिए? इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 होने चाहिए। और एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब उनका टोटल बेटा, चारों सब्जेक्ट का टोटल आपका कम से कम 200 होना चाहिए। सर पूरे 200 आते हैं तो पास, सर पूरे 40 आ जाते हैं इंडिविजुअल में तो भी आप निकल जाओगे। इंडिविजुअल में एग्रीगेट 40 या 40 से ज्यादा, और एग्रीगेट 200 या 200 से ज्यादा, दैट इज 50% का रेशियो चलता है। मतलब पूरे एंटायर सीए में 40% इंडिविजुअल एंड 50% एग्रीगेट, ये वाला सिस्टम चलता है बेटा। यस सर, बात समझ में आ गई। सर पेपर कब कब होते हैं? बेटा पेपर होते हैं मई में और नवंबर में, आपके पेपर होते हैं बेटा मई में और नवंबर में। मतलब साल में 2 बार आपके एग्जाम होते हैं। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर आप अब क्या करोगे, सर 12th पास किया हमने, बच्चे मार्च में या अप्रैल में जब भी देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, खुद को एनरोल करवाएंगे बेटा। उनको आपको 5-6 महीना लगता भी है, आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, तो पढ़ाई करके आप आराम से नवंबर में एग्जाम दे सकते हो। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर उसके बाद बेटा इसका रिजल्ट आएगा इसका रिजल्ट आएगा, जो बच्चा पास हो जाएगा, हालांकि कई बच्चे तो पास होने से पहले ही कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट फिर भी इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आप ये फील कीजिए बेटा, आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया, 4 पेपर दिए, और 4 पेपर देके आप घर आ गए और आज रिजल्ट आया बेटा, रिजल्ट में आप पास, आज आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट में पास। तो सर अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब हम सेकंड लेवल पे जाने वाले हैं, सीए इंटर। सीए इंटर, जिसको सीए इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, सीए इंटरमीडिएट बेटा, ठीक है। सीए इंटर की बारी आती है। सर सीए इंटर में क्या रहता है बेटा, 8 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 8 सब्जेक्ट होते हैं बेटा, है सर। हाँ बेटा 8 सब्जेक्ट होते हैं। सर कौन कौन से बेटा, इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं। मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हिसाब से बताऊं। सर ये ग्रुप क्या होता है, बताता हूं बेटा ग्रुप क्या होता है, ठीक है। जैसे ही आपने सर सीए फाउंडेशन हमारा कंप्लीट हो गया, तो सर उसके बाद हम सीधा सीए इंटर, बेटा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके सर, रजिस्ट्रेशन तो हम करवा लेंगे, लेकिन आपने ऊपर एक चीज नहीं बताई। सर क्या हमें दिल्ली जाना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपको दिल्ली आईसीआई में नहीं जाना बेटा, आपको जाने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा, आपको जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप प्राइवेट कोचिंग ले सकते हो बेटा, किसी भी जगह से आप प्राइवेट कोचिंग ले लो बेटा, सब्जेक्ट की प्राइवेट कोचिंग ले सकते हो। या फिर अगर आपको ये लगता है नहीं सर हम तो बिना ही कोचिंग के पास हो जाएंगे, क्योंकि इनकी बुक आती है बेटा, जब भी आप ये 9800 रुपए पे करते हो, इनकी तरफ से आईसीआई की तरफ से बुक आती है बेटा आपके पास। अगर आप कहते हो नहीं सर हम तो अकेले भी पढ़ के हम पास हो सकते हैं, तो वेल एंड गुड बेटा, आप आराम से एग्जाम दीजिए और पास हो जाइए, बट जनरली इसकी कोचिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। 10-12% बच्चे ऐसे होते हैं, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना क्या नाम है, बिना कोचिंग के खुद सेल्फ स्टडी से भी पढ़ के पास हो जाते हैं। सर प्राइवेट कोचिंग मतलब सर दिल्ली नहीं जाना ना? नहीं बेटा दिल्ली नहीं जाना, आईसीआई में नहीं जाना, वहां सिर्फ एनरोल। तो सर कॉलेज आप कहते हैं कॉलेज, अरे कोई कॉलेज नहीं होता बेटा, इंस्टीट्यूट में नाम लिखवाइए और आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। आपको कहीं भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर से या फिर ऑनलाइन जैसे भी आपको कोचिंग क्लासेस लेनी है आप लीजिए, नहीं लेनी है तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए और एग्जाम में बैठ जाइए। सर एग्जाम में बैठने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जाम फॉर्म। सर उस एग्जाम फॉर्म की कितनी फी होती है बेटा, एग्जाम फॉर्म की अप्रोक्सीमेटली 1500 आपकी फी होती है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज आपके एग्जाम फॉर्म की फी होती है सीए फाउंडेशन की। तो आप ये सारी चीजें करोगे, हाँ सर हम कोचिंग भी लेंगे, कोचिंग लेंगे बेटा। सर अगर हम कोचिंग लेते हैं तो हमारा कितना फी, मतलब हमारे कितने पैसे लग जाते हैं बेटा? अगर आप इसकी कोचिंग लेते हो तो मोस्टली बेटा आपके 15,000 रुपए लग जाते हैं, मोस्टली आपके 15,000 रुपए लग जाते हैं, 15 से 20,000 रुपए, वो डिपेंड करता है बेटा आप कहाँ से कोचिंग ले रहे हो। 15 से 20,000 रुपए आपकी कोचिंग का पैसा लगता है।
ठीक है। 15 से 20 हजार रुपये यहाँ कोचिंग की फी देनी पड़ती है सर। 9800 हमें रजिस्ट्रेशन की फी देनी पड़ती है। और सर एग्जाम फॉर्म हमें कितना देना पड़ता है? 1500 रुपये एग्जाम फॉर्म के आपको देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपने एग्जाम कोचिंग लिया या फिर नहीं भी लिया, आपने सेल्फ स्टडी किया, सेल्फ स्टडी से भी पास हो जाते हैं। उसके बाद सर आपने क्या किया? सर हमने किया एग्जाम फॉर्म फिलअप किया। एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद आपका रोल नंबर आ जाता है। सर बच्चों का ये भी डाउट रहता है, सर क्या दिल्ली ही पेपर होगा? नहीं बेटा, आप जहां पर हो, किसी भी स्टेट में हो, जहां का आपका लोकल सिटी है ना बेटा, वहीं आपका एग्जाम हो जाता है। एग्जाम देने के लिए भी आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता। आप जब एग्जाम फॉर्म भरते हो तो आपसे पूछता है कि आप कहाँ से हो और कहाँ पेपर देने के लिए संतुष्ट हो, तो आप वहां डालिए बेटा। आप आराम से आप अपनी लोकल जो भी सिटी है बेटा, वहीं पे आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ये सारी चीजें करने के बाद आप पास हो जाते हो। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आप बड़े ही अच्छे अंकों से पास हो जाते हो सीए फाउंडेशन में। फाउंडेशन में पास होने के बाद सर आपको सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सर यहाँ पर आपका अप्रोक्स 18,000 रुपीज लगता है बेटा। अप्रोक्स 18,000 रुपीज, 17 या 18,000 रुपीज आपका सीए इसका रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता है। सर इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमें क्या करना बेटा? इसमें है ना, वैसे तो इसमें 17 ही होता है, कुछ उसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है, जैसे मैगजीन वगैरह आती हैं आप लोगों की, आप मैगजीन्स वगैरह लेके आना चाहते हो तो उसमें सारी चीजें, मतलब सर आपका 18,000 ये लगाओ। ठीक है, ओके सर। 18,000 मतलब 100, 200, 400, 500 रुपए को मैंने इंक्लूड आपको राउंड फिगर में ही दे रखी है सारी चीजें। ठीक है, मतलब कम नहीं होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स है सर आपका। ठीक है, ओके सर। 18,000 रुपीज हम जमा करा देंगे, आईसीआई में जाएगा बेटा। ये आपका ऐसा भी नहीं है वैसे होगा, ये सब कुछ ऑनलाइन होगा बेटा। ऊपर भी जो मैंने करवाया, आपका एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन, आपने रजिस्ट्रेशन किया आईसीआई के पास, फाउंडेशन में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। यहाँ पर भी ऑनलाइन ही चल रहा है बेटा। ऑनलाइन आप दीजिए। जब भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसके 9 मंथ के बाद आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो बेटा। और आपको इतना समय लगता भी है, आप कोचिंग वगैरह लेते हो। कोचिंग कितने होते हैं बेटा? 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा सीए इंटरमीडिएट में। ठीक है सर, सीए इंटरमीडिएट में क्या होता है बेटा? इसमें ग्रुप वाइज पेपर होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सर, इनका क्या फंडा रहता है? और सर एक बात और बता दीजिए, जैसे ऊपर वाले 4 है, 4 में से सर हम एक में रह जाते हैं तो बेटा दोबारा से आपको चारों पेपर देने पड़ेंगे फाउंडेशन की। ऐसा नहीं है कि आप एक में पास हो गए तो दूसरे में नहीं। अगर आप एक में भी फेल हो जाते हो तो बेटा आपको सारा चारों पेपर आपको दोबारा से देने पड़ेंगे। सर कैसे बेटा? आप कभी भी, सर इसमें क्या कोई लिमिटेशन है 2 बार दे सकते, 3 नहीं बेटा, कोई लिमिटेशन नहीं, कितनी बार भी पेपर दो। लेकिन हमें तो पता है ना, आप इंटेलिजेंट हो, फर्स्ट टाइम ही क्रैक कर जाओगे। यस सर। सर इसमें क्या रहता है बेटा? इसमें भी 2 ग्रुप रहते हैं। 2 ग्रुप में कौन कौन से पेपर होते हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कौन कौन से पेपर रहते हैं बेटा इसके अंदर। इसके अंदर एक होता है बेटा आपका अकाउंट्स का पेपर, एक होता है आपका अकाउंट्स का पेपर, यस सर। एक होता है बेटा कोस्ट का पेपर, यस सर। उसके बाद एक होता है बेटा आपका टैक्स का पेपर, यस सर। और एक होता है आप लोगों का कोस्ट का हो गया, टैक्स का हो गया, और एक होता है आप लोगों का, मैं सारे लिख दूं, मेरे को याद आते रहेंगे। हाँ सर, आप सारे लिख दो, आपको याद आते रहेंगे। सर यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर रहता है आपका एडवांस अकाउंट, एडवांस अकाउंट याद आ गया बेटा। यहाँ पर आपका लो, ठीक है। यहाँ पर एक आपका रहता है बेटा ऑडिट, ठीक है, ओके सर। एक रहता है EIS एंड SM, ठीक है। आपका एक पेपर और रह गया, कौन सा रह गया बेटा? एडवांस अकाउंट भी हो गया आपका, ठीक है, ऑडिट भी हो गया आपका, ठीक है, टैक्स भी हो गया आपका, ठीक है, लॉ भी हो गया आपका। एक पेपर और होता है बेटा आप लोगों का, कौन सा होता है? एडवांस अकाउंट, ठीक है। सेकंड में एक ऑडिट हो जाता है, एक EIS, एक बेटा FM एंड इको। लो बेटा, है सर? हाँ सर, आपको याद है सारे? हाँ याद है, तभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है सर, हमें बताइएगा आप, हमें कैसे इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहता है बेटा। देखो ये आपका होता है 100 नंबर का पेपर, कितने का? 100 नंबर का पूरा बेटा सब्जेक्टिव रहता है, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर रहता है, मतलब आपको पूरा लिख के आना पड़ता है बेटा। पोस्ट का भी बेटा 100 नंबर का पेपर होता है, आपका पूरा सब्जेक्टिव रहता है बेटा। टैक्स में बेटा आपके 2 पेपर, हालांकि पेपर एक होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको 2 पढ़ने पड़ते हैं बेटा। एक तो IDT और एक DT। सर ये IDT और DT क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप टैक्स पढ़ते हो GST के नाम से, और DT यहाँ पढ़ते हो आप इनकम टैक्स। इस तरह से रहता है बेटा। सर इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है बेटा 60-40 का रेशो, 60 नंबर का ये आता है आपका, 40 नंबर का ये आता है। इस तरह से नहीं, अभी तो शायद 50-50 का आता है बेटा, 50-50 का आता है ये। ठीक है, आपको इस तरह से देना पड़ेगा। नहीं सर आप बताइए, पहले आता था सर 50 का, अभी रहेगा 50 का, और ये रहेगा 60 का, और ये रहेगा 40 का बेटा। आपको 100 नंबर का देना होता है, टोटल आपका 100 नंबर का ही पेपर होता है। तो मतलब सिंपल सी बात है सर, हमें अभी इस लेवल पे जानना है तो सिंपल सी बात है, आप ये ध्यान रखिए, आपका टैक्स का पेपर होता है, टैक्स का पेपर 100 नंबर का रहता है। इसको भी चाहे आप हटा दीजिए, ठीक है। टैक्स का पेपर कितने का रहता है? सिंपल सी बात है सर, टैक्स का पेपर हमारा 100 नंबर का रहता है, जिसमें क्या अच्छा आता है सर? GST आता है और डायरेक्ट टैक्स आता है सर, इनकम टैक्स इसको बोलते हैं बेटा। एडवांस अकाउंट भी आपका 100 नंबर का रहता है,
ये भी पूरा पूरा सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। ऑडिट भी बेटा आपका 100 नंबर का रहता है। ये सर इसमें क्या रहता है, इसमें आप ऊपर लो भी छुटवा के आ चुके हो, लो वाला भी करवाओ सर, पहले हमें लो वाला भी कराओ बेटा। ये 100 नंबर का आता है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट में और फाइनल में कुछ आपको सब्जेक्टिव भी पेपर देखने को मिलेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे। ये जो भी मैंने टैक्स बताया आप लोगों को, जो भी टैक्स का पेपर है, ये 100 नंबर का आएगा। ये दो पोर्शन में आएगा बेटा, 30 का और 70 का। मतलब बेटा 30 जो भी रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा टैक्स के अंदर, और जो भी 70 रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। बट एक खुशखबरी की बात होती है बेटा, यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बेटा, यहाँ किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब आपने फाउंडेशन लेवल पे देखा था कि वहां पे हमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रह रही थी, क्योंकि उसमें पूरा पूरा पेपर लास्ट थर्ड एंड फोर्थ बेटा, नंबर 3 और नंबर 4 पेपर जो भी किसका है, मैथमेटिक्स का है और इको का है। आपने देखा कि पूरा पूरा क्या ऑब्जेक्टिव था, तो पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव था, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग थी। बट यहाँ पर क्या सर, क्या अकाउंट बेटा नहीं, अकाउंट फुल्ली अकाउंट का पेपर जो होता है फुल्ली सब्जेक्टिव होता है बेटा। यहाँ पे कोई एमसीक्यू नहीं है, फाउंडेशन पर भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं है। कोर्स में पूरा पूरा आपका सब्जेक्टिव रहता है, पूरा पूरा लिख के आना पड़ेगा बेटा आपको। लेकिन टैक्स में क्या है, टैक्स में आपको थोड़ी सी छूट दे दी जाती है। यहाँ पे 30 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आएगा, नो विद नो नेगेटिव मार्किंग, और 70 नंबर का क्या आएगा, सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, ठीक है सर। और सर लो में क्या रहने वाला है बेटा, लो भी आपका 100 नंबर का रहता है। ये भी दो पार्ट में होता है, 30 और 70। 30 क्या रहता है सर, यहाँ पे रहता है ये होता है ऑब्जेक्टिव, और ये रहता है सब्जेक्टिव। बात समझ में आई या नहीं आई? जिस हमें बात समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ बेटा नीचे। एडवांस अकाउंट ये पूरा पूरा 100 नंबर का रहता है बेटा, 100 नंबर का पूरा पूरा सब्जेक्टिव। ऑडिट भी बेटा आपका 100 नंबर का आता है, जिसमें से 30 नंबर का तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, 70 का सब्जेक्टिव आता है बेटा, 30 का क्या आता है, ऑब्जेक्टिव। मतलब आपको एमसीक्यू आते हैं बेटा, एमसीक्यू, ठीक है, विद नो नेगेटिव मार्किंग। यहां पर इंटरमीडिएट लेवल पर और फाइनल लेवल पर एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद चलते हैं बेटा ईआईएस एंड एसएम। ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये दो पेपर होते हैं, एक ईआईएस का और एक एसएम का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और ये होता है एक ईआईएस का, ठीक है। तो ये ओके सर, इसमें क्या रहता है बेटा, ये 50 मार्क्स का आता है, ये भी 50 मार्क्स का आता है। तो मैं अगर टोटल करूं तो ये टोटल 100 नंबर का आता है, जिसमें से क्या होता है 30 का एमसीक्यू दैट इज ऑब्जेक्टिव, और 70 का सर सब्जेक्टिव। इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। इसका सर आपने इसका फुल फॉर्म नहीं बताया ईआईएस का, इसका इसी तरह से होता है शायद, एंटरप्राइजेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसी तरह से रहता है। आप बस इसको ऐसे याद रखो, सी वाला स्टूडेंट इसको ऐसे याद रखता है, ईआईएस एंड एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमने एसएम की फुल फॉर्म बता दिया आपको, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें भी ऐसे ही रहने वाला है। मतलब सर ऊपर भी दो पेपर हमें, मेरे को क्या नाम है, ऊपर भी मैंने जो दो पेपर देखे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन था, नीचे भी सर अभी तक ऑडिट और ईआईएसएम भी ऑब्जेक्टिव दिख रहा है हमें। और एफएम एंड इको में क्या होने वाला है सर, एफएम एंड इको 100 नंबर का पेपर होता है, एफएम एंड का 100 नंबर का पेपर होता है, और 100 का 100 सब्जेक्टिव होता है बेटा। इसमें जो एफएम होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है, और इकोनॉमिक्स जो होता है बेटा आपका 40 मार्क्स का होता है। यस सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बेटा अगर आपने देखा हो तो ये 800 नंबर का पेपर हो गया, 800 नंबर का पेपर हो गया। ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या रहता है, मैं आपको इसमें एक बड़ी ही बहुत ही भयंकर बात बताने वाला हूँ सर। क्या ऐसी क्या भयंकर बात बताने वाले हो, देखो बेटा इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ग्रुप 1 अलग चलता है, ये 4 पेपर अलग चलते हैं, और ये 4 पेपर अलग चलते हैं बेटा। सर सिंपल सी बात है, आप अलग अलग भी दे सकते हो, 4-4 पेपर का सेट भी दे सकते हो। पहले ग्रुप 1 दे दिया, ग्रुप 2 दे दिया, आप एनी सीक्वेंस में दे सकते हो। पहले मन कर रहा है ग्रुप 2 दो तो ग्रुप 2 दे दो, ग्रुप 1 कर रहा है तो ग्रुप 1 दे दो, और दोनों देना चाहते हो तो दोनों दे दो। बेटा रैंक आती है सी में, आपको पता होना चाहिए रैंक आती है कि रैंक किसकी है, 1 2 3 4 5 50 तक रैंक आती है। तो रैंक के लिए आपको दोनों पेपर साथ में देने पड़ेंगे। अगर आप रैंक चाहते हो तो आपको क्या नाम है, दोनों ग्रुप साथ में देने पड़ेंगे, आठों के आठों पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है सर। हम रैंक नहीं, हम पास होना चाहते हैं। हालांकि देखो रैंक आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप सीए में पास भी हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया भाई साहब, सीए बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटा, है ना। हाँ सर, रैंक आ जाती है तो रैंक के लिए आपको 8 पेपर साथ में देने पड़ेंगे सर। पास होना है तो बेटा वही सिंपल सी बात है, अगर इंडिविजुअल में 40% आने चाहिए और एग्रीगेट 50% होने चाहिए। मतलब सर अगर 4-4 का सेट दे रहे हैं तो अकाउंट्स में इंडिविजुअल 40 नंबर लाने जरूरी है, और एग्रीगेट सर 200 नंबर लेने जरूरी है 400 में से। ऐसे ही बेटा अगर आप 8 के 8 पेपर दे रहे हो तो इंडिविजुअल में 40% जरूरी है, इंडिविजुअल में 40% जरूरी है, और टोटल कितना चाहिए 800, 800 में से 400 की जरूरत बेटा। अगर आप 8 के 8 पेपर देते हो तो इस तरह से आपका परसेंटेज रहने वाला। इंडिविजुअल में 40% जरूरी सर, एमसीक्यू को मिला के, यस बेटा एमसीक्यू को मिला के, ओके सर। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, इन 8 पेपर में से किसी में भी आप में 60 और अबव, ध्यान रखना 60 और अबव आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं एग्जाम्पशन। क्या बच्चे की एग्जाम्पशन आ जाती है बेटा। एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो। लेट अस सपोज आपका जो भी आपका ये पहला पेपर था, मतलब पहला ग्रुप आप लोगों ने दिया, आपके अकाउंट में आ जाते हैं बेटा 70 नंबर,
आपके अकाउंट में आ जाते हैं 70 नंबर, कॉस्ट में आ जाते हैं 60 नंबर, टैक्स में आ जाते हैं आपके 55 नंबर, और गलती से लो में आपके गलती से 38 रह जाते हैं बेटा। तो मैंने कहा था कि एक पेपर में रह गए तो सारे पेपर दोबारा दो, एक पेपर में रह गए तो पूरा पूरा ग्रुप दोबारा दो बेटा। ग्रुप दोबारा देना पड़ता है, कहीं ये मत सोचना सर इंटरमीडिएट में रह गए तो फाउंडेशन में चले जाओगे, नहीं बेटा। फाउंडेशन क्लियर है, आप इंटरमीडिएट पे आ जाओ। इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ही ऐसे चलेंगे। तो सर क्या हुआ बेटा, इसमें आपकी एग्जाम्शन है, ये पेपर आपको नहीं देना, इसमें आपके एग्जाम्शन है, ये आपको पेपर नहीं देना, इसमें 60 से कम है बेटा, आपको सिर्फ ये 2 पेपर देने हैं। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर हमें क्या सारे पेपर देने पड़ेंगे? हाँ बेटा सारे पेपर, लेकिन सर ये एग्जाम्शन वाला सिस्टम बेटा ऊपर नहीं है, फाउंडेशन में नहीं है। फाउंडेशन में नहीं पता एग्जाम्शन वाला, फाउंडेशन में नहीं, ये चीजें सिर्फ इंटरमीडिएट में और फाइनल लेवल पर ही है। 60 और अबव आ जाते हैं वो पेपर आपको देने की जरूरत नहीं होती। जी सर बात समझ में आ गई सर, ये देना होगा सर ऐसे ही इसमें। हाँ बेटा ऐसा ही इसमें रहता है, सेकंड ग्रुप में भी ऐसा रहता है, ठीक है। जैसे ही आपका इनमें से एक ग्रुप भी अगर आपका हो जाता है, ग्रुप 1 निकल जाता है, ग्रुप 2 या फिर दोनों के दोनों निकल जाता है बेटा, तो उसके बाद आपको 3 साल की 3 इयर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है बेटा। ट्रेनिंग करनी पड़ती है बेटा, 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इस ट्रेनिंग से पहले जनरली बच्चा क्या करता है सर, इस ट्रेनिंग से पहले सर, पहले तो ट्रेनिंग को छोड़ो, पहले आप इसका खर्चा बता दो। मैंने बता दिया रजिस्ट्रेशन का कितना खर्चा था बेटा, रजिस्ट्रेशन का मैंने बता दिया था, इसमें 18,000 अप्रोक्सीमेटली आपका खर्चा आने वाला है सर। उसके बाद एग्जाम फी, एग्जाम फी लगभग 2800 रहती है बेटा, आप 3000 मानो, क्या लगभग आप इसकी 3000 रुपये आपकी बोथ ग्रुप की होती है बेटा, बोथ ग्रुप की। सर सिंगल दे तो 1500 और सर दोनों की करें तो 2800 होती है आपकी। मैंने मोटा मोटा लिया कि 3000 रुपये बेटा आपकी एग्जाम फी रहती है सर। एग्जाम कब होते हैं, वही बेटा मई में और नवंबर में आपके एग्जाम होते हैं बेटा हर साल। मैंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन के 9 महीने बाद आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सीए इंटरमीडिएट में। यस सर, ओके सर। इसके बाद सर इसमें फी कितना लग जाता है सर, अगर मैं आपको फी की बात करूं कि सर इसमें अगर हम कोचिंग फी, बेटा वही बात मैंने बताई थी, आईसीआई की तरफ से आपके पास किताबें आती हैं, सारी किताबें आएंगी, 8 किताबों का सेट आएगा बेटा। और लेकिन आप सेल्फ स्टडी करना चाहो तो सेल्फ स्टडी करके भी आप पास हो सकते हो। लेकिन सर हमने तो क्या लेना है, क्या नाम, प्राइवेट कोचिंग लेते हैं। अगर आप प्राइवेट कोचिंग लेते हो, मैंने कहा दोबारा से मैं बता रहा हूं, आपको कहीं भी किसी भी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, सीए किसी कॉलेज से नहीं होता। दिल्ली आपको जाने की जरूरत नहीं, कहीं सोचो आईसीआई में जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, वहां पे तो सिर्फ आप पैसा जमा करो, रजिस्ट्रेशन करो और काम करते रहो, सारा काम होता रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। ओके सर, तो बेटा प्राइवेट कोचिंग अगर आप लेते हो तो इसमें ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है बेटा, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी कोचिंग लेते हो तो बेटा यहाँ पर आपके 40 से 1,000 लग जाते हैं बेटा, ग्रुप 1 की कोचिंग लेते हो और 40 से 1,000 यहीं लग जाते हैं बेटा आपके, ठीक है। 40 से 1,000 यहीं लग जाते हैं बेटा आपकी। अगर मैं टोटल कोचिंग की बात करूं, हालांकि बेटा ये 40 तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा बता दिया, अगर मैं एग्रीगेट करूं तो 35 में बात बन जाती है, ठीक है। 35 में बात बन जाती है बेटा, 35,000 तक बात बन जाती है। तो मैंने बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की कोचिंग बता दी। अगर आप 35 तक आपकी बात बन जाती है, ठीक है, इससे ज्यादा बेटा आपका पैसा नहीं लगेगा। मैं पहले ही थोड़ा सा आपको 4-5 हजार का मार्जिन लेके बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छी से अच्छी कोचिंग लेते हो 35,000 में ग्रुप 1 निकल जाता है और 35,000 में ग्रुप 2 निकल जाता है, मोस्टली 17,000 में आपका ग्रुप निकल जाता है बेटा। यहाँ इतनी आपकी कोचिंग की फी होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इसके बाद जैसे ही आपका सीए इंटरमीडिएट हो जाता है, आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब आप एग्जाम दे देते हो ना सीए इंटरमीडिएट के, अब आप एग्जाम दे दिए बेटा, अपने एग्जाम दे दिए, किसके, इंटर के, सीए इंटर के आपने एग्जाम दे दिए, तो उसके बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 महीने रहते हैं। लाइक आपने नवंबर में एग्जाम दिए तो आपके लगभग जैन के एंड में, तो मतलब 2 महीने आपके पास है, तो आपका रिजल्ट आ जाता है। तो उन 2 महीने में बेटा जो ये आपको 2 महीने का आपको रेस्ट मिलता है, यहाँ पर आप ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, ट्रेनिंग कोर्स करते हो बेटा, ट्रेनिंग कोर्स करते हो। सर ट्रेनिंग कोर्स किस तरह का होता है मैं बताता हूं बेटा। इसमें आप 2 तरह के कोर्स करते हो इंटरमीडिएट लेवल पे। एक होता है बेटा ओपी, ओरिएंटल प्रोग्राम, और एक होता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपको 2 करने होते हैं बेटा, ये 15-15 दिन के होते हैं, 15 डेज के। सर ये कहां से करना पड़ेगा, क्या दिल्ली जाना पड़ेगा? नहीं बेटा, जहां पर भी आप लोकल सिटी में रहते हो वहां पे आपके पास एक आईसीआई की ब्रांच होती है, आईसीएआई की ब्रांच होती है बेटा। उस ब्रांच से आपको ये कोर्सेज करने पड़ते हैं। जो भी आपके नियर जो भी आपकी सिटी है बेटा, वहां से आप कर लीजिए। ये भी सारा काम ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन ही बुकिंग होती है बेटा यहाँ की। सर कितना रुपए लग जाते हैं बेटा? अप्रोक्सीमेटली 7,500 लगाओ, 7,500 इसके, 7,500 इसके, तो आपके 15,000 में यहाँ बात बन जाती है। टोटल 15,000 में बात बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता बेटा। यहाँ पर ओपी के प्रोग्राम में तो बेटा आपको ऐसे ही दिखाया जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है। अलग अलग सीए आते हैं, आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं, आपके अंदर की क्वालिटीज को बाहर निकाला जाता है, आपको बताया जाता है कि स्पीच कैसे दी जाती है, आपको बताया जाता है कि ग्रुप डिस्कशन किस तरह से की जाती है, आपको सारी चीजें बताते हैं, आपके अंदर के फियर को निकाल देते हैं बेटा, ठीक है। मौज खिलवाया जाता है, आपको बताया जाता है वास्तव में क्या चीज है, रियल लाइफ क्या होती है, पढ़ाया नहीं जाता बेटा। आईटी आपको दिख रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर सिखाया जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर सिखाया जाता है 15 दिन में, ठीक है। हालांकि बताया था बेटा खाने पीने की सुविधा फ्री दी जाती है, आपको पता है, ये 15,000 लेते हैं तो यहाँ पे आपको खाना पीना भी देते हैं, ठीक है। सर ये कितनी देर की होती है?
नॉर्मली बेटा ये 10 से 4 होती है, टाइमिंग अलग अलग हो जाता है, 6 घंटे की ये लगभग रहती है क्लासेस, 6 घंटे की दोनों 6 की, ये भी 6 घंटे की, ये भी 6 घंटे की, लेकिन यहाँ पे पढ़ना नहीं होता बेटा, मौज करना होता है। ठीक है, ओके सर, 15,000 यहाँ हो गए सर। इनके बाद क्या मिलता है बेटा, इनका सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पर पे तो एक आपको छोटा सा एग्जाम होता है, एग्जाम में आप पास हो जाओगे, कैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एमसीक्यू एग्जाम होता है, आराम से पास हो जाओगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके सर, और सर अगर फेल हो जाते हैं तो अरे कोई बात नहीं, नंबर ऑफ टाइम आप ये एग्जाम दे सकते हो, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है सर, सर हमने ये भी दे दिया, और सर 2 महीने बाद हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट आया बेटा आप पास हो गए, रिजल्ट आया आप पास हो गए बेटा। या तो आपने एक ग्रुप दिया था, एक ग्रुप निकल गया, या दोनों ग्रुप दिए थे, दोनों ग्रुप निकल गए। तो आपका ग्रुप 1 निकल जाए या फिर ग्रुप 2 निकल जाए, कोई सा भी एक ग्रुप निकल जाए, या बोथ के बोथ निकल जाए, मतलब 8 के 8 पेपर में आप पास बेटा। अगर आप पास हो जाते हो तो आप क्या करना है बेटा, सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराओ, सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन सर ये रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा, अभी नहीं करवाना, आपको अपने एग्जाम से 6 महीने पहले आपको करवाना होता है, 6 मंथ बिफोर यूर फाइनल एग्जाम करवाना होता है। बट आप करवाना चाहते हो तो उसी समय भी करवा सकते हो, लेकिन आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। सर ये फीस बता दो सर। बेटा सीए फाइनल की रजिस्ट्रेशन की फी होती है 22,000 रुपए। कितनी होती है, 22,000 रुपए। कितनी होती है, 22,000 रुपए। ये वैसे आपको एग्जाम से 6 महीने पहले करवाना होता है। ठीक है, जैसे ही आप सीए फाइनल में बेटा पास, जैसे ही आप सीए फाइनल में बेटा सॉरी सीए इंटरमीडिएट में पास, तो अब आपको क्या करना पड़ता है, मैं आगे चलता हूँ। जैसे आप सीए इंटरमीडिएट में पास बेटा, इंटरमीडिएट में पास, ये सीए इंट्री बोलते हैं हम लोग, इसको सीए इंट्री बोलते हैं। सीए इंटर में पास बेटा, जैसे ही पास हो जाते हो तो आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है 3 साल की। सर वो ट्रेनिंग की थी दो बेटा, वो 2 कोर्सेज थे आपके, ट्रेनिंग कोर्सेज थे वो अलग है। अब आपको 3 साल की 3 इयर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी किसी सीए के अंडर बेटा। किसी सीए के अंडर आपको काम करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एक सीए के पास ही पावर ऑडिट करने की। तो ऐसे ही सीए नहीं बन जाते बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ने से ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपको पता चलता है, आपका निखार आता है, 3 साल में आप सब कुछ सीख जाते हो बेटा कि ऑडिट होती क्या है। एक सीए के पास इतनी पावर है कि किसी भी, क्या नाम है, एक सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बैलेंस शीट के नाम से जानते हो, बैलेंस शीट पर जब तक सीए साइन नहीं करता ना तब तक कुछ नहीं होता। और 10 दिन उसने साइन करके मोहर मार दी ना अपनी, तो उसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, नाम बदल जाता है बेटा उसका। यस सर, तो इतनी पावर होती है, और एक सीए के पास ही पावर है ऑडिट करने की। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट सिर्फ और सिर्फ सीए करता है बेटा, तो ऐसे ही नहीं बन जाते सीए बेटा। ठीक है, सीए को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और बहुत हार्डवर्किंग की जरूरत है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अंदर पेशेंस है, अगर आपके अंदर क्या नाम है, क्यूरियोसिटी है किसी काम को करने की, तो आप आराम से सीए बन सकते हो। ठीक है, जो भी लोग कह रहे हैं ना सीए बनना हार्ड है, हार्ड है, बेटा पेशेंस दिखाओ, आराम से करो, पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ और आराम से सीए बन जाओ। ठीक है, ओके सर, बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, 3 साल की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो 3 साल की ट्रेनिंग, जैसा ट्रेनिंग के लिए क्या बेटा, यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन, यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है बेटा, सीए कि हमने किसी सीए के अंडर काम कर रहे हैं। जब तो आप सीए के अंडर काम करने जाते हो तो वो अपने आप कर देता है, सीए ही आपको रजिस्टर कर देता है, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपकी 3 साल के लिए ट्रेनिंग चलती है बेटा। इन 3 साल के दौरान, इन 3 इयर्स के दौरान आपको काफी सारी चीजें करनी होती है। सर क्या क्या चीजें करनी होती है बेटा, आपको सीए फाइनल की कोचिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, नॉर्मली आपकी सैटरडे संडे ऑफ रहता है बेटा। ठीक है, और आपको काफी सारी छुट्टियां भी अलॉट की जाती हैं इन 3 साल के दौरान, कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है छुट्टी ले लो। ठीक है, आपको ट्रेनिंग करनी है तो छुट्टी ले लो, आपकी काफी सारी चीजें होती है बेटा यहाँ पर जो आप कर सकते हो। जी सर, सर इन 3 साल के दौरान आपको काफी सारी चीजें कर सकते हो। और बेटा बता देता हूँ, जब आपने सीए आर्टिकलशिप, इसको बोलते हैं आर्टिकलशिप बेटा, जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है इसको बोलते हैं आर्टिकलशिप बेटा। जब आप सीए में आर्टिकलशिप कर रहे होते हो, जब आप आर्टिकलशिप कर रहे होते हो, तो बेटा ध्यान सुना, जब भी आपने आर्टिकलशिप में एडमिशन लिया तो आप 2.5 साल बाद, क्या नाम, 2.5 साल बाद, आफ्टर 2.5 years आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। मतलब सर सिंपल सी बात है, सर हम हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने से 6 महीने पहले सीए बन सकते हैं। यस, आप सीए बन सकते हो। मतलब ये 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप तो चलेगी, लेकिन 2.5 साल के बाद आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यस सर, थैंक यू सर, आपने हमें बता दिया। मतलब हम सर हमारी आर्टिकलशिप कंप्लीट होने से 6 महीने पहले भी हम सीए बन सकते हैं। यस, आप बन सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, ये आपने काम किया, इस दौरान बेटा आपके 8 एग्जाम होते हैं, आपको 8 एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, और 8 एग्जाम से पहले मैं बताता हूं, इस एग्जाम को देने से पहले आपको 2 ट्रेनिंग और लेनी पड़ती है बेटा। ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं जो आपने सीए इंटरमीडिएट में किए थे। सर कौन कौन से, इसमें बोलते हैं जीएमसीएस, जीएमसीएस एक ये होता है, एक होती है एडवांस आईटी,
ठीक है, ये भी वही कोर्स होते हैं बेटा, नाम चेंज कर दिया ओपी की तरह। सीए आते हैं, आपको बताते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपके अंदर की पर्सनैलिटी को बाहर निकालते हैं। सर पर्सनैलिटी को बाहर कैसे? सर पर्सनैलिटी तो सबकी अलग अलग होती है, मतलब आपके अंदर के फियर को बाहर निकालते हैं, आपको बताते हैं कि ग्रुप डिस्कशन कैसे किया जाता है, किसी टॉपिक पे कैसे बोला जाता है, आपको ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं। ओके सर। सर यहाँ पे क्या होता है बेटा, मनोरंजन होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ मनोरंजन होता है, आप काफी चीजें सीखते हो। सीए बताता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए। मनोरंजन का मतलब यहाँ पर आप सीखने जाते हो, पढ़ने नहीं जाते मेरे दोस्त। ओके सर, ये होता है मनोरंजन, मतलब आपको डिफरेंट तरह की बताया जाएगा कि कैसे करना चाहिए, हम क्या करते हैं, हमारी जो भी सीए है, जो भी आप सीए में आए हो, तो हमारी जो मतलब ये जो वर्ड है ना सीए, छोटा सा वर्ड नहीं, और हमें इसको कैसे इसका मान सम्मान रखना है। ठीक है सर। यह एडवांस आईटी सर, यहाँ तो लग रहा है कंप्यूटर सीखेंगे। हाँ बेटा, यहाँ कंप्यूटर सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं। 15-15 दिन का कोर्स होता है बेटा, ये 15 दिन का, ये 15 दिन का, ये उसी तरह से। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका एक एग्जाम होता है बेटा, चुन्नू मुन्नू एग्जाम होता है बेटा, एमसीक्यू बेस, आराम से पास हो जाओगे, तो इन एग्जाम में मत डरना। ठीक है सर। आपकी फी कितनी आती है बेटा? वही अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए, दोनों की 15,000 रुपए बेटा। सीए फाइनल की सर हम इस बीच 250 के दौरान हम क्या करते हैं सर, तैयारी करते हैं। तो बेटा सबसे पहले सर इन 8 सब्जेक्ट की क्या नाम है, कौन कौन से होते हैं और उनकी फी कितनी होती है बेटा? चलो मैं 8 सब्जेक्ट के नाम बताता हूँ। सीए फाइनल बेटा, इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं सीए फाइनल, एक ग्रुप 1 होता है और एक ग्रुप 2 होता है। आपकी मर्जी, ग्रुप 1 दो या ग्रुप 2 दो, आप कभी भी कोई सा भी ग्रुप दे सकते हो, लेकिन आपका कंडीशन क्या है, इंटरमीडिएट में का आपका पेपर क्लियर होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप क्लियर होने चाहिए। और दूसरा, आपकी अगर आर्टिकलशिप चल रही है तो आपके आर्टिकलशिप को 2.5 साल कंप्लीट हो गए हों। ठीक है, उसके बाद और दूसरा क्या, जो भी मैंने जीएमसीएस का कोर्स और क्या नाम है एडवांस आईटीटी बताया, वो भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस सर। आगे क्या होता है बेटा, 4-4 वही, आप ग्रुप 1 भी दे सकते हो, ग्रुप 2 भी आप ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन आपको रैंक चाहिए तो बेटा दोनों के दोनों ग्रुप 8 के 8 पेपर एक साथ देने पड़ेंगे। ठीक है, यस सर। वही बेटा, अगर 60 से ज्यादा आपके नंबर आ जाते हैं वो पेपर आपको नहीं देना। ठीक है, लेकिन सर कम आ जाते हैं तो बाकी के पूरा पूरा ग्रुप देना पड़ेगा। ठीक है सर। गलती से हम सीए फाइनल में आके गलती से फेल हो जाते हैं तो बेटा आपको इंटरमीडिएट या फाउंडेशन नहीं फेंका जाएगा, आपको यहीं पर इसी के एग्जाम देने हैं। लाइक सर, इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं बताता हूँ बेटा। एक होता है बेटा इसमें एफआर बेटा, दैट इज अकाउंट ही होता है और कुछ नहीं होता सर। और कौन सा होता है बेटा, एक होता है एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, बताओ, ये एफएम की तरह होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरह होता है बेटा। एक होता है इसमें ऑडिट लॉ। ठीक है, एक होता है इसमें लॉ बेटा। ओके सर, एक होता है लॉ, और एक और सब्जेक्ट होता है बेटा, मैं बताता हूँ कौन सा सब्जेक्ट होता है, एंड ऑडिट, ऑडिट ही होता है बेटा। यहाँ पे नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ। आपका नीचे जो भी 5वां पेपर है, मतलब इसमें भी 4 पेपर होते हैं। नंबर 1 से ये स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 इसमें रहता है बेटा आपका इलेक्टिव, इलेक्टिव इलेक्टिव पेपर रहता है, मतलब आपके पास यहाँ पे काफी सारी चॉइस है कि आप कोई भी पेपर दे सकते हो, कोई सा भी पेपर दे सकते हो। ठीक है, इसमें आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। आपको अकाउंट अच्छा लगता है तो अकाउंट ले लो, आपको क्या नाम है इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स ले लो, एफएम अच्छा लगता है एफएम ले लो, लो अच्छी लगती है तो लो ले लो बेटा। ये आपका एक तरह से क्या नाम है आपको ऑप्शन में मिलता है कि आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर बेटा एक सब्जेक्ट में ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक रहता है बेटा आपका कोस्ट, और यहाँ पर रहता है बेटा आप लोगों का बताता हूँ मेरे को, एक रहता है बेटा डीटी और एक रहता है बेटा आईडीटी। सर ये क्या होता है बेटा, ये होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो मैंने ऊपर बताए थे ना, इंटरमीडिएट में एक पेपर होता है टैक्स का, टैक्स में डीटी और आईडीटी आता है बेटा, जीएसटी दैट इज। तो यहाँ पर बेटा उसी पेपर के 2 पार्ट बन जाते हैं, डीटी का अलग होता है, आईडीटी का अलग होता है बेटा। सर इसमें क्या रहता है बेटा, वही 100 नंबर का ये होता है, पूरा पूरा सब्जेक्टिव बेटा, 100 नंबर का ये रहता है पूरा पूरा सब्जेक्टिव बेटा। ये बेटा 100 नंबर के रहते हैं दोनों के दोनों, 100 नंबर का ये रहता है बेटा और 100 नंबर का ये रहता है बेटा। 30 का एमसीक्यू, 70 का सब्जेक्टिव, 30 का एमसीक्यू 70 का सब्जेक्टिव। सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, मैंने कहा ना सीए इंटरमीडिएट में और सीए फाइनल में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ठीक है सर, कितने नंबर का हो गया बेटा, ये 400 नंबर का हो गया। तो 400 में से कितने लेने बेटा, अगर मैं एग्रीगेट कहूँ तो 200 और इंडिविजुअल कहूँ तो 40-40 लेने पड़ेंगे। लेकिन सर किसमें 60 आ जाते हैं तो बेटा वो तो बल्ले बल्ले वाले बात है, वो पेपर आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर किसी में फेल हो जाते हैं तो बेटा आपको उस ग्रुप के पेपर सारे सारे दोबारा देने पड़ेंगे जिसमें एग्जामिशन नहीं है। ओके सर, आगे आ जाओ सर इलेक्टिव में। इलेक्टिव में बेटा वही 100 नंबर का ये होता है बेटा, पूरा पूरा क्या नाम है, इसमें 100 नंबर का होता है ना, तो इसमें आपको बड़ा ही मजा आएगा। 40 नंबर के तो बेटा एमसीक्यू होते हैं और 60 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। हाँ सर, ये एक पेपर ऐसा है जिसमें ऐसी आपको सुविधा मिलेगी। 100 नंबर का पूरा पूरा सब्जेक्टिव बेटा, डीटी आईडीटी बेटा वही 30 नंबर का एमसीक्यू, 70 नंबर का सब्जेक्टिव, 30 नंबर का एमसीक्यू और 70 नंबर का सब्जेक्टिव, ये रहता है बेटा। ये फाइनल भी आपने दे दिया और आप सी का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और सीए का रिजल्ट आपका आया और आप सीए बन गए हो। ठीक है, इस तरह से बेटा सीए बना जाता है।
ओके सर, थैंक यू सर, आपने बड़ा ही अच्छा लगा। एक बात और सर, हमें डायरेक्ट एंट्री वाला और बता दो, डायरेक्ट एंट्री में कैसे क्या रहता है। लो बेटा, मैं एक बार आपको वो और बता देता हूँ कि डायरेक्ट एंट्री सिस्टम में क्या रहता है। ठीक है, हम देखते हैं हम कहाँ आ गए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये रहा बेटा, यहाँ पर है। तो मैं बताता हूँ, अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अगर जाते हो तो इसमें क्या करता है बेटा। ग्रेजुएशन में, मैंने कहा ग्रेजुएशन में क्या होगा सर, क्या हमारे पास बीकॉम होना ही जरूरी नहीं बेटा। ग्रेजुएशन में आप बीकॉम हो, आपके पास बीएससी हो या बीए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बीकॉम हो तो आपको 50% मार्क्स लेना जरूरी है, 50% और अबव। और अगर आप अदर से हो तो आपको 55% और अबव होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो ना, इसमें आपको एक मौज हो जाती है बेटा, आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ता। आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ता बेटा, आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ता, मतलब आपका एंट्रेंस आपको एक तरह से नहीं देना पड़ता, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में हो जाते हो। सारी चीजें सेम रहेंगी अब इंटरमीडिएट, बट यहाँ पर एक चीज हो जाएगी बेटा, इंटरमीडिएट में आप रजिस्ट्रेशन लेते हो वही बेटा आपका वही 18,000 रुपये आपके लगेंगे। इंटरमीडिएट करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, इसमें क्या रहता है, वहां पर आपने देखा था कि ग्रुप 1 देने के बाद ही आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, बट यहाँ पे कहता है कि आपको पहले आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, मतलब आपको सीए के अंडर काम करना पड़ेगा, और एटलीस्ट 9 मंथ करने के बाद ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल रह पाते हो। बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, उसके बाद सारी प्रोसेस सेम है बेटा। इसको भी 2 कोर्सेज करने पड़ेंगे। कौन कौन से सर, वही वाले 2 कोर्सेज इंटर के बाद जो करते हैं। कौन कौन से सर, ओपी एंड आईटी। हाँ, उसके बाद इसको भी फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवाने का, सारे पैसे बिल्कुल सब कुछ सेम एज इट इज है बेटा, बस इसमें जो भी चेंज था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, नॉन कॉमर्स भी कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा सीए बनने की दूरी। आप लोगों को मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। सर, आपने अपना नाम तो बताया नहीं, लो नाम जान लो, रविंदर बिस्ला। सर, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं दिया, अरे लो कॉन्टैक्ट नंबर लो। ठीक है, मेरे को आपसे छोटी छोटी बातें और करनी है। ठीक है, मैं जरूर बताता हूँ बेटा आप लोगों को। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, छोटी सी बात और बताता हूँ बेटा आप लोगों को। हाँ सर, बताइए। आजकल जो भी क्या चल रहा है बेटा, एक्चुअली सही बताता हूँ, आप जो भी 11th-12th में हो, 11th-12th कॉमर्स में हो या आप जहां पर भी हो, तो आप लोगों को अभी आप लोग पढ़ रहे हो बेटा, आपका बेटा माइंडसेट कहाँ होता है, आपका माइंडसेट कहाँ पर होता है बेटा, मार्क्स की तरफ। मैं बताता हूँ, मार्क्स की तरफ होता है, मैं बताता हूँ। क्योंकि आज के समय में है ना, क्या बोलते हैं कि मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है कि मार्क्स पे जाओ, मार्क्स पे जाओ। बट मैं कहता हूँ, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, इवन आप कोई से भी स्टूडेंट हो बेटा, मार्क्स के लिए अगर पढ़ रहे हो ना तो दिक्कत वाली बात है। आप 11th-12th तक आप सोचते हो फर्स्ट पोजीशन आती, सेकंड पोजीशन आती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कौन पूछता है। 12th के बाद सारी चीजें आती है बेटा, और 12th के बाद नॉलेज को सलूट है दोस्त। अगर आपके अंदर नॉलेज है ना, कोई भी चीज कहाँ से आई, कैसे आई, किस लिए आई, ये अगर आपको पता है ना, तो ये आप कर पाओगे। और सीए एक वही बच्चा कर सकता है जिसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो कंसेप्ट को रखता है। याद चीजें नहीं होंगी, इतनी सारी चीजें याद नहीं होंगी, रटी नहीं जाएंगी। चीजों के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। ठीक है, तो बेटा उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग हमारी क्लासेस देख सकते हो। देखो, मेरा खुद का एक चैनल है, बिस्ला क्लासेस, मेरा बेटा बिस्ला क्लासेस। एक बात बताऊं आप लोगों को, एक बात बताऊं आप लोगों को। हाँ सर, प्लीज बात बताइए। आप यहाँ पे जाओगे ना, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। बात सुनना, मजा ना आए तो हमें कह देना। एक प्लेलिस्ट मिलेगी बेटा, 11th क्लास की अलग है, 12th क्लास की अलग है, बिल्कुल फ्री है बेटा, सब कुछ फ्री है। मैं आपको कंसेप्ट भी करवा रहा हूँ, कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, किसी भी तरह की कोई स्लाइड नहीं मिलने वाली, बाय हैंड मैं सब कुछ लिखवा रहा हूँ, बाय हैंड मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल करवा रहा हूँ, बाय हैंड मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके डीके गोयल की बुक से। नेशनल मतलब सर, ये आप कौन कौन कर सकता है बेटा, सीबीएसई वाले भी और एचबीएसई वाले भी। सीबीएसई मतलब मैंने सीबीएसई को ही उठाया है, एचबीएसई बेटा ये हरियाणा बोर्ड वाला है। एचबीएसई मतलब हरियाणा बोर्ड सीबीएसई से बिल्कुल डिट्टो ही होता है, मतलब मैंने पूरे पूरे सीबीएसई को उठा रखा है। डीके गोयल जी की किताब से हम बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, और सर आप ऐसा क्यों किया, देखो मैं बताता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था सर, छोटे बच्चे थे, तब मैंने 12th पास की थी। मैं आपको अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, अगर आप लोग अगर सुनने में अगर इंटरेस्टेड हो। मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेस होता है ना बेटा, या फिर सक्सेस होने वाला है, गुरुजी का बड़ा ही हाथ रहता है, गुरुजी का बड़ा ही हाथ रहता है। माता पिता का तो देखो मानते हैं, नो डाउट बेटा, गुरु का बड़ा ही हाथ रहता है। अकाउंट्स फील्ड में मैं पहली बार नया नया आया था। देखो भाई, आज भी याद है मेरे को कि मैं 12th क्लास का ट्यूशन लेता था। 12th क्लास में मेरे बड़े ही अच्छे नंबर थे अकाउंट्स में मेरा, और अकाउंट्स मेरा 11th क्लास में तो मेरे अकाउंट्स में डगमगाते थे बेटा, हालात मेरे खराब थे। और बट 12th क्लास में मैंने अकाउंट्स को किया, ढंग से किया, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा बेटा, और मेरे 12th में बड़ी अच्छी मार्क्स हैं। आज भी याद है, मेरे गुरुजी ने मुझसे फी नहीं ली थी बेटा, उसमें 500 रुपये फी होती थी।
मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बार भी टोका नहीं था। मेरे टीचर जी, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, उनका नाम लेने में मुझे कुछ भी नहीं, भाई गुरु का नाम लेने में कुछ भी मतलब आपको शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए। हमारे गुरु थे मुकेश सर, ठीक है? हालाँकि मेरे को उनका सरनेम तो नहीं पता, बट वो अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा। मुकेश सर और जितने मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे टीचर को ज़रूर जानते हैं। उन्होंने मुझसे ₹500 बेटा, उन्होंने मेरे को फीस कभी ये भी नहीं कहा था, रविंदर फीस लेके आ। मतलब वास्तविकता में उस समय मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खराब थी, लेकिन सर ने मेरी इतनी हेल्प की, इतना अच्छे से पढ़ाया कि मैं आज यहाँ पर हूँ बेटा। ठीक है? ऐसा ही नहीं है 12वीं पास करके बैठ गए बेटा, 12वीं के बाद हमने काफ़ी और पढ़ाई की है, ठीक है? कभी बताएँगे आपको हमने क्या पढ़ाई की है, ठीक है? तो ₹500 हमारी छोड़ दी गई थी, वहाँ से मैंने एक चीज़ को भापा था बेटा कि मोस्टली एक बच्चा पढ़ाई से वंचित रह पाता है कई बार, ड्यू टू देयर फाइनेंशियल क्राइसिस बेटा। उनके कुछ के खुद के फाइनेंशियल क्राइसिस रहते हैं, उनकी कठिनाइयाँ रहती हैं। और लॉकडाउन ने तो बेटा इस कोरोना ने तो सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी बेटा। इस कोरोना ने तो सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी बेटा। एजुकेशन को तो बिल्कुल एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि 2.5 साल हो गए बेटा, 2020 में स्टार्ट हुआ था। 20 पूरा निकाल दिया, 21 पूरा निकाल दिया और 22 लगते ही पूरा निकल चुका है, ठीक है? आज मैं क्लास जब मैं आपको बता रहा हूँ, आज तारीख बेटा 21 जैन 2022 और टाइम हो रखा है बेटा 19:19 दैट इज 7:20 7:20 में मैं ये आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार मैंने देखा कि देखो मेरे को मेरे गुरुजी ने बहुत कुछ दिया, तो जिंदगी में एक चीज याद रखना बेटा, जैसे सासू माँ क्या कहती है, अपने कंगन उतार के अपनी बहू को दे देती है, तो कहती है पूर्वजों की निशानी है, मेरी सास ने मेरे को दिया था और ये आगे ऐसे ही देती रही हो, इनको सेल मत कर दियो, ठीक है? तो मेरे को भी लगा कि मेरे गुरुजी ने मेरे को इतना सब कुछ दिया, तो क्यों ना मैं भी किसी की हेल्प कर पाऊँ, क्यों ना मैं भी किसी की हेल्प कर पाऊँ। जो बच्चा इतना नहीं है एबल कि किसी टीचर से जाके ट्यूशन क्लासेस ले पाए, तो बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है। एक-एक कंटेंट बेटा मैंने एक चीज़ छुटवाई नहीं है, एक्स्ट्रा ज़रूर कराई है। आप लोग देखोगे ना क्लासेस को, आपको पता चलेगा यार वास्तव में टीचिंग होती क्या है वास्तविकता में भाई। आप लोगों को पता चलेगा यार चीज़ें हैं क्या। अकाउंट्स जो आप पढ़ रहे हो ना, जितना आपने अभी तक पढ़ा है, बेटा अकाउंट वहाँ पे सीमित नहीं है। अकाउंट की चीज़ें इंटरलिंक होती है सारी चीज़ें, और बेटा हँसते-हँसते पढ़ाने की मैंने कोशिश की है, ताकि बच्चा बोर ना हो। ठीक है? कई बार कहा जाता है, हालाँकि मैं ये बात भी बोलता हूँ, देखो कई बार बोला जाता है क्लास में हम बैठे होते हैं, हाँ सर क्लास में हम बैठे होते हैं। तो क्लास में मैंने काफ़ी बार सुना है, देखो हालाँकि मैं वो कहते हैं सास भी कोई बहू थी, तो बेटा मैं भी स्टूडेंट था और स्टूडेंट हूँ भी। तो बोला जाता है कि एक टीचर बोलता है कि 100 बच्चे क्लास में बैठे हुए थे, एक तो बेटा टॉप हो जाता है और एक फेल हो जाता है। तो टीचर कहता है कि बेटा वो भी टॉप हुआ, आप फेल हुए, तो बेटा मैं मानता हूँ स्टूडेंट की गलती है। स्टूडेंट की मैं गलती मानता हूँ। अगर 100% गलती है तो मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट की भाई 60 से 70% मिस्टेक है उसकी, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा 30% टीचर की भी मिस्टेक होती है, ये मैंने रियलाइज किया है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार जो ये हमारा हम टीचर्स का लैकिंग रहता है 30%, उसको दूर किया जाए, ठीक है? तो क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चे को मैंने देखा है कि यार कई बार देखो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, अब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनको तो भाई साहब बाय बर्थ सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन कई बार बच्चा है ना उसको चीजों को लिंक नहीं कर पाता, उन चीजों को लिंक नहीं कर पाता। टीचर कहता है ये आपने वहां किया था, ये आपने वहां किया था, तो बेटा वो जो 30% बच्चे होते हैं ना यहाँ पर, वो भी जो फेल होते हैं ना बेटा, वो यहाँ पर 30% रह जाते हैं। मैंने ट्राई किया है कि बच्चे को हर चीज का लिंकेज करवाया जाए, कि ये जो 30% की हल्की सी अगर टीचर की कोई मिस्टेक रह जाती है किसी भी कारणवश बेटा, और भाई एक बात मैं बता भी देता हूँ कि अगर मैं स्कूल के टीचर की बात करूँ तो स्कूल के टीचर को सैल्यूट है भाई मेरा, क्योंकि उनको पास प्रेशर इतना होता है, इतना प्रेशर होता है बेटा, इतना प्रेशर होता है मैनेजमेंट की तरफ से, हायर मैनेजमेंट की तरफ से, जल्दी से जल्दी कोर्स कराओ, बच्चे के पूरे नंबर लेके, और इतने प्रेशर में वो टीचर पढ़ाता, अकाउंट्स जैसे इतने वाइड सब्जेक्ट को वो इतनी जल्दी करवाता है। सैल्यूट है मेरा उस टीचर को यार, सच में बहुत बड़े काम करता है। अकाउंट ऐसा ही नहीं है मेरे भाई, 11th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, और 11th क्लास का अकाउंट मैं सच बताऊँ ना 12th क्लास से बड़ा है, और फिर वो टीचर कहता है जय हिंद, सैल्यूट टीचर साहब, आपको सैल्यूट है हमारा, ठीक है? तो मैंने जहां पर मैंने देखा कि यहाँ पर हमारा कुछ थोड़ा सा लैकिंग रहता है, तो मैंने ट्राई किया, इसको भी दूर किया, ठीक है? तो आप लोग अगर जाओगे तो सर हमने क्या किया बेटा, कोरोना काल में काफी सारे बच्चे ऐसे थे तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या फिर स्कूल नहीं जा पाए, उनके पास इतना पैसा नहीं था माता पिताजी के पास कि वो बच्चा को ट्यूशन को अफोर्ड कर पाए, तो बेटा मैंने कहा ना एक एक चीज टाइम पास नहीं करा है, एक एक चीज डाली है, कंसेप्ट नहीं कि गुडविल क्या होती है उसको करा दिया, नहीं बेटा, पूरा का पूरा चैप्टर करवाया है, इन्हीं हाथों से लिखवाया है, कुछ भी आपको दिखाया नहीं और समय दिया है। आपको ये ना लग जाए ना हाँ मास्टर जी हमारे सामने बैठे और पढ़ा रहे हैं, तो हम यही है बेटा, ठीक है? काफी बच्चों का ये था कि सर हमें बताइए, ठीक है, क्या बताइए कि सीए कैसे बनाया था, इसलिए हमने सीए भी बताया, और मैंने बताया कि कोरोना काल में जो भी है बेटा उनकी वजह से, तो मैंने अभी स्टार्ट किया ये, और मैंने ट्राई किया कि जो बच्चा 2022 के लिए एग्जाम में बैठने जा रहा है, अगर आप मेरी अभी भी क्लासेस करते हो तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। एनपीओ का पूरा चैप्टर डाल दिया बेटा मैंने 12th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो, और पार्टनरशिप में
की बात करूँ तो पार्टनरशिप मेरा चल रहा है, पार्टनरशिप में आपका फंडामेंटल्स कंप्लीट हो चुका है और अब मैं भी आ रहा हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस क्लास के बाद मैं जस्ट रिकॉर्ड करने वाला हूँ आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की 3rd क्लास बेटा, ठीक है। अगर 10th क्लास 11th क्लास की बात करूँ तो बेटा मैंने जनरल एंट्री, लेजर, कैश बुक और जीएसटी जैसे बड़े-बड़े चैप्टर मतलब जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है। सुबह 11th क्लास का रिकॉर्ड करते हैं, शाम को 12th क्लास का रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है और मैं दोबारा से अपने गुरु को मुकेश सर को बड़ा ही थैंक्स बोलता हूँ और उन्हीं के आदर्श पे चलते हुए तो मेरे को भी लगा कि कुछ करना चाहिए मेरे छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बहन भाइयों के लिए, ठीक है? आप मेरे से छोटे-छोटे बहन भाइयों, हाँ, कोई मुझसे बड़ा भी है ना? आप मेरे दोस्त हो, ठीक है? ओके सर, आप हम किसी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। हाँ, सर जवान ही दिख रहे हैं। हाँ, जवान ही है बेटा। किसी से 2-4 महीने छोटा हूँ, किसी से 1-2 महीने बड़ा हूँ, ठीक है? ओके सर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आप अगर विज़िट करना चाहें तो हमारी क्लासेस को आप विज़िट कर सकते हो, आप देख सकते हो क्योंकि बच्चों के पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप जाइए और आपको देखिए, अगर आपके लिए वो रेलेवेंट है तो बिल्कुल आप देखिए बेटा, अगर आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आपको लगता है नहीं तो बेटा कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ओके सर, तो चलो बेटा, मन तो नहीं है जाने का बट मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। राधे राधे, टाटा, राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूँ ही बनी रही। इन्हीं मनोकामना के साथ जाते हैं बेटा। टाटा, बाय बाय।